पर होने वाले हादसों को लेकर आगरा के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरटीआई के जरिए हादसों के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर यूपीडा की तरफ से कहा गया कि उनके पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। हमारे सहयोगी ने आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी त्यागी से इसी को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। ताजनगरी आगरा को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाला लखनऊ एक्सप्रेसवे अब हादसों का एक्सप्रेसवे बन चुका है। तमाम बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब वहां दुर्घटनाएं होती हैं और कई यात्रियों की जान चली जाती है। ऐसे में मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार से शिकायत की हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन साहब ने, और उन्होंने एक जांच के लिए एक आरटीआई भी डाली, और उस आरटीआई में यूपीडा से जो जवाब मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। क्या कुछ मामला है, सीधे केसी जैन साहब से बात करते हैं। सर, क्या कुछ डिटेल आपने मांगी और क्या? 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बेहतरीन सुविधा है, लेकिन प्रबंधकीय लैप्सेस के कारण, मैनेजरियल लैप्सेस के कारण आज वो एक्सीडेंट का गढ़ बन गया है। वहां पर स्पीड कंट्रोल लिमिट लागू है। 100 किलोमीटर से ज्यादा फोर व्हीलर नहीं चल सकते, पैसेंजर वाहन। अदर व्हीकल्स के लिए 80 किलोमीटर है। लेकिन आप कभी भी वहां पर जाइए, देखिए तो वाहन बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर 125-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको दिखाई दे जाते हैं। जब स्पीड से आप ज्यादा चलते हैं तो एक्सीडेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, और वही कारण है कि वहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश के समक्ष हमने एक शिकायत दर्ज करी। शिकायत का संज्ञान लेकर उन्होंने नोटिस जारी किया, यूपीडा को भी और येडा को भी, दोनों को जारी किया। यूपीडा ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है। यूपीडा ने एक्सीडेंट्स की संख्या नहीं बताई। उन्होंने ये कहा, जहां तक शवों को रौंदने की बात है तो हमारी कोई लापरवाही नहीं थी, वहां पर कट था, अब हमने कट बंद करा दिया। मतलब कुल मिलाकर कट उस समय था जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ, और शव को वाहन रौंदते रहे। एक्सीडेंट्स की संख्या के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास एक्सीडेंट नहीं है। ये 10 जनपदों से एक्सप्रेसवे निकलता है, और वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन लीजिए। चालानों के लिए उन्होंने चालानों की संख्या दी। लगभग 4 साल के अंदर लगभग 9.25 लाख एक्सीडेंट्स चालान्स की उन्होंने संख्या बताई। तो अब हम लोगों ने ये डिमांड की है कि एक तो पहली बात कि यूपीडा इस बात का डिस्क्लोजर करे, इस बात को बताए कि कितने एक्सीडेंट्स शुरू से हुए हैं, वर्षवार हुए हैं, और वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो। और इसके अलावा येडा के लिए भी हमने कहा है कि येडा ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया मानवाधिकार आयोग में, तो वो भी अपना जवाब दाखिल करे। तो अब अगली डेट तक उम्मीद है कि यूपीडा अपना रिप्लाई फाइल करेगी। हादसों के अंदर कमी आनी चाहिए, और जिस तरीके से शव जागरूकता आनी चाहिए। जागरूकता जब भी आएगी जब नियमों को कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसा कि केसी जैन साहब बता रहे थे कि लगातार शिकायत की गई है मानवाधिकार आयोग में, सुनवाई जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। और जैसा कि केसी जैन जी बता रहे हैं कि जनता तक ये जागरूकता होनी चाहिए कि आखिर आंकड़ा क्या कुछ कहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। बहराइच